ओजान, बेटा क्या हो गया? तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, शायद रात को नींद नहीं आई ठीक से मुझे। मेरा प्यारा बेटा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उमर कब जाएगा? क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं बताया भाई ने। ओजान, उमर का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अम्मी मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई यही रहें, लेकिन वो खुद समझदार हैं। अम्मी जहाँ खुशी महसूस करें वहाँ रहने का हक है उन्हें। देखो मेरी बात समझो, ये उमर का मसला नहीं है, बल्कि ये हम सबका मसला है। तुम तो ये जानते हो कि तुम्हारे बाबा की क्या हालत है। उनकी उम्र इतनी हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम से दूर हो जाना चाहिए। वो खुद कह देंगे तो। ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने साफ कहा है। तुम्हारा भाई यहाँ रह के काम संभालेगा तो तुम्हारे बाबा को सुकून मिल जाएगा, वरना वो और थकते चले जाएंगे। पता है ना कितनी टेंशन लेते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सोचो हम सबका क्या होगा। मुझे अजीब ख्यालात आ रहे हैं, कुछ बुरा ना हो। अल्लाह उन्हें कुछ ना करे अम्मी। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। तुम बहुत चालाक और मक्कार लड़की हो जुमाना। क्या कह रही हो नाजली? कम से कम अब तो अपनी ये मासूम सी शक्ल छोड़ दो तुम जुमाना। मेरी अम्मी तो मुझे पहले दिन से तुमसे खबरदार कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। कितनी अहमक थी मैं। बकवास बंद करो। देखो तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है? तुम अपनी चालाकी से उजान को फंसाना चाहती हो। हाँ, थोड़ी सी लचक दिखाओगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखाओगी और तुम छीन लोगी उससे मुझसे। मेरी बात याद रखना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ठीक है? तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। एक मिनट, ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ठीक है? मेरी बॉस मत बनो तुम। तुम्हें लगता है तुम उजान की हर चीज पर कब्जा कर लोगी? उजान पर, उसके रेस्टोरेंट पर? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कैसा रेस्टोरेंट? कौन सा बॉस? मुझे तो लगता है कि नाज़ली तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो। हर किसी को अपने जैसे समझती हो। बाजू छोड़ो मेरा। देख लूंगी मैं तुम्हें, और छोड़ूंगी नहीं मैं। बेटे, मैं तुम्हें कंपनी का सरबराह देखना चाहता हूं, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे ख्यालात मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारी संजीदगी, नज्म ज़ब्त और जहानत की मैं हमेशा दिल से कदर करता हूं। बाबा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं आया है। नहीं आया तो आ जाएगा। कल तुमने आयजा से जो रवैया अख्तियार किया वो हरगिज़ मुनासिब नहीं था। मैं हैरान रह गया। शायद तुम कुछ परेशान हो गए, लेकिन अपनी परेशानी का इस तरह इजहार करना बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद मैंने कुछ सख्त बात कह दी हो। कारोबार में सख्ती हो जाती है, हो सकती है, लेकिन ये उस तरह की बात हरगिज़ नहीं थी। आयजा महमद की बीवी बनने वाली है, यानी बहुत जल्द वो हमारे खानदान का हिस्सा होगी। तुम जानते हो, वो एक बहुत मेहनती, काबिल और ज़हीन इंजीनियर है। हमारे लिए असासा है। इस मंसूबे को वो अपनी औलाद की तरह समझती है, समझे? जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं मैं बाबा। अच्छा इन मामलात में तुम वैसे मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर हो। बात कहनी भी तुम्हें आती है, और वो भी तरीके से। बहुत अच्छे। कभी कभार इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है बाबा, मगर मैं समझ गया। आइंदा एहतियात करूंगा, फिक्र मत करें आप। पूरा यकीन है मुझे तुम पर। और हाँ, आयजा से जाती तौर पर माजरत जरूर कर लेना और उसका दिल रख लेना। मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ठीक है बाबा, मैं उससे बात करूंगा।